दोस्तों हम लोग मैकेनिकल में पढ़ रहे थे ग्राइंडिंग। उसका 2 चैप्टर हम लोग कंप्लीट किए थे, बेसिक बातें। उसी से संबंधित आज तीसरा क्लास है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। इस पे हम लोग कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे। को कॉन्सेप्ट क्लियर करें, रटे नहीं। आज रटेंगे, कल भूल जाएंगे। जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कभी भी पॉइंट को पकड़ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव पकड़ सकते हैं। चलिए, ग्राइंडिंग कार्य में सर्वोत्तम प्राप्त करने के लिए ग्राइंडिंग व्हील का सिलेक्शन चयन क्यों जरूरी है, इस पे आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राइंडिंग व्हील, पहिए का चयन एवं समान ग्राइंडिंग व्हील की आकृति कैसा है, पहिए का चयन क्यों करना चाहिए और समान ग्राइंडिंग व्हील की आकृति कैसा है, कितने टाइप के व्हील्स होते हैं, ग्राइंडिंग व्हील्स होते हैं, इस पे डिस्कस करेंगे। तो ग्राइंडिंग कार्य में सर्वोत्तम प्राप्त करने के लिए ग्राइंडिंग व्हील का सिलेक्शन चयन क्यों जरूरी है, क्योंकि ग्राइंडिंग किए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं वो कितना कठोर, हार्डनेस या चिमड़ापन, टॉथनेस या सामर्थ्य, स्ट्रेंथ है, इसे देख लेना चाहिए। इसके देखते हुए भी ग्राइंडिंग व्हील का सिलेक्शन देख के करना चाहिए कि हमें कौन से जॉब मटेरियल में ग्राइंडिंग करना है, उसके अनुसार ग्राइंडिंग व्हील हम लोग लेते हैं। घिस कर हटाए जाने वाले पदार्थ की मात्रा कितना है, ज़्यादा है, हल्का है, ये भी देखना पड़ता है। घिसाई की विधि कैसा है, शुष्क है या सूखा है या गीला है, ड्राई है या वेट है, ये भी देखना रहता है। पहिए का कार्यखंड आकृति, पहिए तथा कार्यखंड का आकार कैसा है, जो हम लोग जिस पे जॉब पे कार्य करेंगे, जिस टूल पे कार्य करेंगे, उसका आकार कैसा है, राउंड है या टेपर है, ये देखना, या फ्लैट है, ये देखना होता है। तो इसलिए हम लोग ग्राइंडिंग व्हील का सिलेक्शन चयन ये सब देखते हुए करते हैं। ग्राइंडिंग मशीन की कैसा है, कौन सा मशीन है, किस प्रकार का मशीन है, हाई टेंशन स्ट्रेंथ वाला पदार्थ तो नहीं है, जैसे हाई कार्बन स्टील HCS, हाई कार्बन स्टील तो नहीं है। हाई स्पीड स्टील HSS, हाई स्पीड स्टील, उच्च चाल इस्पात, ये सब जो मटेरियल है हाई स्पीड स्टील HSS, उच्च चाल इस्पात के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव वाला जो हम लोग पढ़े थे फर्स्ट क्लास में, एब्रेसिव और बॉन्ड के कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। तो उसी एब्रेसिव और बॉन्ड के हिसाब से, मतलब मटेरियल के देखते हुए, जॉब को देखते हुए, जिस पर घिसाई करना है उसको देखते हुए हमें कौन सा व्हील लेना चाहिए। जैसे हाई स्पीड स्टील है, उसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड का एब्रेसिव वाले से बना ग्राइंडिंग व्हील का चयन करना चाहिए। एवं कम तनन पदार्थ जैसे लो टेंशन स्ट्रेंथ है, लो टेंशन स्ट्रेंथ वाले पदार्थ है, मटेरियल है, जॉब है, उसे में जैसे कास्ट आयरन है, ब्रास है, ब्रॉन्ज है इत्यादि है के लिए सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव वाला बना पहिया का यूज़ करेंगे। लो टेंशन वाले कौन सा, लो टेंशन स्ट्रेंथ वाले जो जॉब होगा, मटेरियल होगा जिसमें घिसाई करना है, उसमें हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड वाले एब्रेसिव कन होगा, उसको यूज करेंगे। जैसे देखिए, पहला है सीधा पहिया, स्ट्रेट व्हील। ये जो व्हील होता है स्ट्रेट होता है, सीधा होता है। इसका ये सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट, जिसके आधार पे व्हील को टिकाया जाता है, यानी फिट किया जाता है, सपोर्ट दिया जाता है, सॉफ्ट है ये। इसमें जो व्हील बना हुआ है उसमें कौन कौन सा पदार्थ है हम लोग पढ़े थे। एब्रेसिव, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, उसी को एब्रेसिव कहा जाता है। बॉन्ड, एक प्रकार का रासायनिक गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ, ये दोनों को मिल करके ये बनाया जाता है व्हील। तो सीधा पहिया स्ट्रेट व्हील है ये, ठीक है। बेलनाकार वस्तु, औजार, जॉब की भीतरी घिसाई, स्ट्रेट पहिया का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है, जैसे बेलनाकार वस्तु है, ठीक है, औजार है कोई, जॉब की भीतरी घिसाई करना है, तो इसका प्रयोग करेंगे। किसका, सीधा पहिया स्ट्रेट व्हील का प्रयोग करते हैं। दूसरा है टेपर पहिया, टेपर व्हील। टेपर पहिया प्रायः चूड़ी, थ्रेड जो हम लोग पढ़े हैं, थ्रेड
गियर का दांत जो होता है टीथ, गियर का दांत थ्रेड चूड़ियों की घिसाई के लिए टेपर पहिया का प्रयोग किया जाता है। इसका जो व्हील है ये सीधा ना होकर के टेपर है, ये टेपर रहता है। इसका व्हील जो होता है टेपर रहता है, ये सपोर्ट सॉफ्ट है, ये सपोर्टिंग पॉइंट है। इसमें भी व्हील जो बना है एब्रेसिव और बॉन्ड का मिक्स करके व्हील बनाया जाता है। तो टेपर पहिया कहाँ प्रयोग किया जाता है? थ्रेड और गियर की दांतों की घिसाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है बेलनाकार पहिया, बेलनाकार सिलेंडर व्हील। बेलनाकार पहिया ये एक सिलेंडर के जैसा होता है, ये सॉफ्ट है, यहाँ इधर इधर ये गोल से व्हील है जिसमें एब्रेसिव और बॉन्ड मिला करके व्हील को बनाया गया है। ये फ्लैट चौड़स या चपटी सतहों की घिसाई करने के लिए बेलनाकार पहिया का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हम लोग चयन करते हैं कि कौन सा जॉब किस तरह का है, उसके अनुसार से व्हील का चयन करते हैं और उसकी घिसाई करते हैं। नेक्स्ट है डिश व्हील पहिया, डिश पहिया। ये डिश व्हील पहिया का आकृति है, एब्रेसिव और बॉन्ड के मिला के ये बना हुआ है, यहाँ पे सॉफ्ट रहता है, ठीक है। ये सपोर्टिंग पॉइंट देने के लिए ये डिश टाइप का रहता है, इसलिए इसे डिश व्हील कहा जाता है। ये जो टूल होता है, औजार होता है, कटर, मिलिंग कटर, ब्रॉन्च इत्यादि के घिसाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? डिश व्हील का। नेक्स्ट है सॉसर व्हील, सासर पहिया। ये सासर के जैसा होता है, इसको सर्कुलर तथा तिरछी आरी हेक्सा, सर्कुलर और तिरछी आरियों के घिसाई के लिए सासर पहिया का व्हील का प्रयोग किया जाता है, ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग किया जाता है। सर्कुलर गोल और तिरछी जो होती है, आरी के टीथ होती जो है, हेक्सा के टीथ, उसकी घिसाई के लिए, ग्राइंडिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्लेरिंग पहिया, प्लेरिंग कप पहिया। ये कप की आकृति का है, प्लेरिंग कप पहिया। ये आकृति से आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे सपोर्टिंग पॉइंट रहता है, कप की जैसा होता है, इसको ध्यान रखेंगे। प्लेरिंग कप पहिया ये भी टूल और कटर, ग्राइंडिंग, माइलिंग कटर इत्यादि के घिसाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रेट सीधा कप पहिया, स्ट्रेट कप व्हील, सीधा कप पहिया। ये सीधा होता है, इसकी है सतह की घिसाई के लिए, कोई भी सतह है उसको ग्राइंडिंग करने के लिए, घिसाई करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इससे आपको बहुत से क्वेश्चन आंसर बनेंगे, अभी हम लोग देखेंगे। जैसे ये व्हील है, देखिए ग्राइंडिंग व्हील, ये ग्राइंडिंग व्हील है जो ग्राइंडिंग कर रहा है जॉब के। जैसे कुछ क्वेश्चन आंसर देख लें, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि ग्राइंडिंग व्हील, क्वेश्चन रहेगा कि ग्राइंडिंग व्हील एक प्रकार का क्या है। ऑप्शन में रहेगा कटिंग टूल, मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। तो आप जानते हैं ग्राइंडिंग व्हील एक प्रकार का मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल है, ठीक है। ये तो हम लोग पिछला क्लास में चर्चा कर रहे हैं। ग्राइंडिंग व्हील मुक्ता बने होते हैं, ऑप्शन में रहेगा, तो आप मारेंगे एग्रेसिव, बॉन्ड, ग्रेड और स्ट्रक्चर। एब्रेसिव के जो कठोर पदार्थ के जो कण होते हैं उसी को ग्रिट या ग्रेन कहा जाता है, और बॉन्ड को ग्रेट या ग्रेड से सूचित। ग्राइंडिंग व्हील पे के टॉपिक लेके चल रहे हैं, ग्राइंडिंग व्हील के प्रकार, आकृति, कार्य, उसी पे आज कुछ क्वेश्चन। जैसे हम लोग अभी जाने हैं कि उच्च तनन सामर्थ्य, हाई टेंशन स्ट्रेंथ, उच्च तनन सामर्थ्य, हाई टेंशन स्ट्रेंथ वाले पदार्थ जैसे HCS हाई कार्बन स्टील, HSS हाई स्पीड स्टील, उच्च चाल इस्पात के लिए कौन सा ग्राइंडिंग व्हील का चयन करते हैं। ये जो इस तरह के जो पदार्थ होंगे, जॉब होंगे, मेटल होंगे, उसे ग्राइंडिंग करने के लिए, उसमें घिसाई करने के लिए किस प्रकार के एब्रेसिव हम लोग कण जो लेते हैं, उस किस
प्रकार के कण का वाला व्हील हम लोग प्रयोग करेंगे। तो आप याद रखेंगे एल्युमिनियम है, एल शॉर्ट में लिखे हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव। एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव के जो व्हील होगा बना हुआ, उसी को इस तरह के हाई टेंशन स्ट्रेंथ वाले जॉब के ऊपर घिसाई करने के लिए प्रयोग करेंगे। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव, एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव। नेक्स्ट है कम तनन सामर्थ्य, लो टेंशन स्ट्रेंथ वाले पदार्थ जैसे कास्ट आयरन, ब्रास, ब्रॉन्ज, ये सब लो टेंशन है। इसमें के लिए कौन सा ग्राइंडिंग व्हील का चयन करेंगे? तो याद रखेंगे कम तनन सामर्थ्य वाले पदार्थ के ऊपर ग्राइंडिंग करने के लिए, घिसाई करने के लिए सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव कण वाले व्हील जो होगा उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, डिस्क व्हील, अभी देखें डिस्क व्हील का प्रयोग करेंगे। प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो जो टूल कटर होता है, मिलिंग कटर, टूल कटर, तो कटर के दांत के तेज करने के लिए डिस्क व्हील का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अधिकतर प्रयोग होने वाला ग्राइंडिंग बॉन्ड है। बॉन्ड जो रासायनिक चिपचिपा पदार्थ है जिससे व्हील में एब्रेसिव को चिपकाया जाता है, तो वो जो है अधिकतर प्रयोग होने वाला ग्राइंडिंग बॉन्ड कौन है? तो याद रखेंगे विट्रीफाइड बॉन्ड वाले व्हील का प्रयोग गीला ग्राइंडिंग करना हो वहाँ पे विट्रीफाइड बॉन्ड का भी प्रयोग वहाँ भी किया जाता है। तो अधिकतर जो बॉन्ड का यूज किया जाता है वो कौन है? विट्रीफाइड बॉन्ड याद रखेंगे, अधिकतर प्रयोग होने वाला ये है। ड्रेसिंग करने वाले औजार को कहते हैं। ड्रेसिंग करने, जैसे ग्राइंडिंग व्हील में धातु, ग्राइंडिंग व्हील से हम कोई मेटल जॉब को ग्राइंडिंग कर रहे हैं, तो व्हील में जो मेटल्स के जॉब के जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, फंस जाते हैं, उसे साफ करने के लिए हमें उसे साफ करके हटाने के लिए जो औजार प्रयोग किया जाता है उसे व्हील ड्रेसर के द्वारा सूचित किया जाता है या व्हील ड्रेसर कहा जाता है। तो वो ड्रेसिंग करने वाला औजार को कहते हैं व्हील ड्रेसर। इसका फिगर्स के द्वारा हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर नंबर पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर नंबर हम लोग देखे हैं, डेंस स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो नंबर है वो 1 से 16 तक होता है, सूचित किया जाता है स्ट्रक्चर नंबर को 1 से 16 तक, 1 2 तरह इस तरह। उसमें डेन स्ट्रक्चर जो होता है 1 से 8 होता है, डेंस स्ट्रक्चर 1 से 8 होता है, और ओपन स्ट्रक्चर जो होता है 9 से 16 होता है। और अगर पूरा स्ट्रक्चर का नंबर पूछे तो 1 से 16 होता है। ये सब पॉइंट याद रखेंगे। ये जो है ग्राइंडिंग व्हील के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर कहें या पॉइंट कहें, सेक्शन कहेंगे, सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है ग्राइंडिंग व्हील का। इससे आपको क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, इसे आप ध्यान से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें ताकि आपको कभी कन्फ्यूजन ना हो। जैसे ग्राइंडिंग व्हील पर अंकित किया हुआ है ये लेटर, इस तरह का रहेगा AGGHB। तो इससे आप क्या समझेंगे? तो पहला है एक में A है तो उसे एब्रेसिव का प्रकार समझेंगे। ए क्या है? एब्रेसिव का प्रकार। ठीक है, दूसरा में G, एब्रेसिव का प्रकार हम लोग अभी देखे हैं, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, ये सब अभी हम लोग देखे हैं एब्रेसिव का प्रकार। तो एब्रेसिव का प्रकार ऐसे रहेगा, तो उसमें देखें समझ जाएंगे कि एब्रेसिव के प्रकार के बारे में पूछ रहा है। यहाँ क्या है? तो यहाँ पे अगर A है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड पूछ रहा है। एब्रेसिव के प्रकार ये क्या दर्शाता है? एक में A क्या दर्शाता है? एब्रेसिव का प्रकार, वो भी कौन? एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, दूसरा में है G क्या दर्शाता है? ग्रेन साइज जैसे हम लोग देखे थे, ग्रेन एग्रीड, एब्रेसिव के जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, उसको ग्रेन या ग्रिड कहा जाता है। तो ग्रेन साइज दिखाएगा, यहाँ दिखा रहा है मीडियम साइज। ग्रेन साइज में 36 नंबर क्या दिखा रहा है? मीडियम साइज।
तो हमें ये याद रखना है ग्रेन साइज दर्शाता है। दूसरा जी है वो ग्रेड का प्रकार दर्शाता है। बॉन्ड के ग्रेड हम लोग पढ़े हैं तो उसी को दर्शाता है। सॉफ्ट ग्रेड है या हार्ड ग्रेड है, स्मूथ ग्रेड है। ग्रेड का प्रकार, ये तीसरा जो ये है तीसरा लेटर जी, वो ग्रेड का प्रकार दर्शाता है, जैसे सॉफ्ट ग्रेड, हार्ड ग्रेड। ठीक है, तो ये अगर यहाँ है इसको एच दे रहा है तो आप समझेंगे सॉफ्ट ग्रेड का प्रकार के बारे में पूछ रहा है। तीसरा है एस जो है स्ट्रक्चर पूछ रहा है। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं, डेंस स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का लेटर जो होता है 1 से 16 तक होता है, उसमें डेंस स्ट्रक्चर 1 से 8 तक सूचित करते हैं, ओपन स्ट्रक्चर को 9 से 16 तक। तो स्ट्रक्चर पूछ रहा है, स्ट्रक्चर है एस, उसमें ये 5 दिया हुआ है, तो आप क्या याद रखेंगे 5 जो है डेंस स्ट्रक्चर के लेटर में आता है, यानी 1 से 8 तक डेंस स्ट्रक्चर है तो 5 है डेंस स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट है बी जो है वो बॉन्ड को दर्शाता है। बॉन्ड, ये तो स्ट्रक्चर अभी देख चुके हैं। बी जो है बॉन्ड को दर्शाता है। बॉन्ड रासायनिक गाढ़ा चिपकाने वाला पदार्थ जो एब्रेसिव कण को उसके द्वारा चिपका के व्हील बनाते हैं, बॉन्ड। तो कौन बॉन्ड है, वेटिफाइड बॉन्ड है या शुष्क बॉन्ड है, ड्राई बॉन्ड है। तो आप याद रखेंगे बी जो दर्शाता है वो बॉन्ड को दर्शाता है और 5 नंबर पे है यानी वेटिफाइड बॉन्ड को दर्शाता है। ठीक है, ये है एल ग्रेड को दर्शाता है, प्रोडक्शन रिकॉर्ड के लिए ऐसे बनाया जाता है, और प्रोडक्शन रिकॉर्ड के लिए ये है। अभी इस पे ऑब्जेक्टिव करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे आप फार्मूला, इसे ए जी एस बी, ये ए जी जी एस बी, 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 एब्रेसिव ग्रेड स्ट्रक्चर बॉन्ड, एब्रेसिव ग्रेड स्ट्रक्चर बॉन्ड। ठीक है, 1 2 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। 1 में क्या है एब्रेसिव, 2 में ग्रेन, 3 में ग्रेड, 4 में स्ट्रक्चर, 5 में बॉन्ड। ठीक है, ये पॉइंट अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए इसे ध्यान से समझिएगा। प्रश्न है कि 15 ए 46 एल 5 भी 23 23, ये जो है ग्राइंडिंग व्हील में इस तरह से लिखे अक्षर क्या दर्शाता है। इस तरह का वो ग्राइंडिंग व्हील में लिखा हुआ दिखाई देगा। तो इससे आप क्या समझेंगे, ये क्वेश्चन में पूछता है, बहुत बार पूछा गया है। अब प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग इसे याद करने का तरीका जो है उसे एक एल लेफ्ट राइट से याद कर लेंगे। इसे याद करेंगे ए जी जी एस बी, ए जी एस बी, इससे याद करेंगे। ठीक है, ये लेफ्ट राइट याद हो जाएगा, ए जी एस बी से याद हो जाएगा। अब इसमें देखिए 15 जो है, ये 15 जो है यहाँ लिखाएगा 15, ये जो है प्रोडक्शन रिकॉर्ड बताता है, कंपनी का प्रोडक्शन रिकॉर्ड के बारे में बताता है, ये 15। ठीक है, ये 15। दूसरा है ए है, ये क्या बताएगा एब्रेसिव के बारे में। अभी हम लोग पढ़े थे एब्रेसिव के बारे में बताएगा, यानी ये जो है यहाँ एब्रेसिव के बारे में बता रहा है। ठीक है, एब्रेसिव यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब है 46 यानी यहाँ 46 है। अभी क्या याद किए थे हम लोग, ये ग्रेन के बारे में बता रहा है, ग्रेन साइज या ग्रिड साइज जब लोग पढ़े हैं, एब्रेसिव कण के साइज के बारे में पूछ रहा है, ये ग्रेन साइज के बारे में पूछ रहा है। ये है, ये जो है ग्रेड पूछ रहा है, ग्रेड एल जो है, एल जो है यहाँ, ये क्या है ग्रेड पूछ रहा है। ग्रेड कौन सा ग्रेड का है, ये ग्रेड जो दर्शाता है। क्वेश्चन में पूछेगा कि यहाँ पे ऐसे देगा थंबनेल आपको, और पूछेगा एल क्या है, तो ग्रेड आपको ऑप्शन में रहेगा इस तरह, तो आप मारेंगे ग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट है 5 जो है वो स्ट्रक्चर को दर्शा रहा है। अभी हम लोग पढ़ेंगे एस जो है 5
स्ट्रक्चर को दर्शा रहा है। बी जो है यानी भी है यहाँ, यानी बॉन्ड के बारे में दर्शाएगा। ये बॉन्ड किस तरह का है, वर्टिफाइड बॉन्ड है, ठीक है। तैश जो है, तैश ये जो है कंपनी का अपना आकृति साइज कैसा है उसके बारे में दर्शा रहा है। कंपनी का अपना आकृति के बारे में दर्शा रहा है। तो इस तरह याद रखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। ये है एब्रेसिव, ग्रेन, ग्रेड, स्ट्रक्चर, बॉन्ड, राइट लेफ्ट, ये इस तरह पूछेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा।